हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल सक्सेस विथ अभिषेक में। और जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज में शुरू किया था आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं पुर्तगीज़ के बारे में और डचों के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत में अंग्रेज़ों के आगमन, और हम आज देखेंगे कि कैसे भारत में अंग्रेज़ों ने पहले व्यापारिक दृष्टि से आते हैं, उसके बाद कैसे अपनी कंपनी के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्राधिकार की ओर कदम बढ़ाया। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वर्ष 1600 में कि भारत की स्थिति क्या थी। उस समय भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय क्या स्थितियाँ थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में अकबर का शासन था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद पुर्तगालियों का व्यापारिक क्षेत्राधिकार बढ़ चुका था, और हिंद महासागर में व्यापार के लिए भी अकबर को भी यहाँ तक कि परमिट लेना पड़ता था पुर्तगीजों से। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पुर्तगीजों ने हिंद महासागर पे पूरा अपना यहाँ कब्जा जमा लिया था, और यहाँ से व्यापार करने के लिए उनका परमिट लेना आवश्यक होता था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा से ही कंपनी की स्थापना की गई। और उस कंपनी का काम था कि जैसे कि ईस्ट में व्यापार करना। तो इस कंपनी का नाम सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया। यानी कि एकाधिकार का मतलब था कि 15 वर्षों तक ब्रिटेन की तरफ से दूसरी और कोई कंपनी इंडिया में व्यापार के लिए नहीं जाएगी। इस तरह से इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ कि 15 वर्षों के लिए आप जाके भारत या फिर ईस्ट में जो देश हैं उनमें आप लोग व्यापार कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एलिजाबेथ की मृत्यु जब 1603 में हो जाती है तो जेम्स प्रथम वहाँ के शासक बनते हैं, और उनके नेतृत्व में वो कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन हॉकिंस जो कि एक राजदूत था, तो उसको किसने भारत में व्यापार या फिर भारत में अपने क्षेत्राधिकार के कंपनी के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करने के लिए भेजा था। तो ये याद रखेंगे कि जेम्स प्रथम जो कि एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद इनको शासक बनाया गया था, इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को राजदूत के रूप में इंडिया में भेजा था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं वो 1608 में इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो 1608 में जब वो इंडिया में प्रवेश करते हैं तो वो चले थे कुछ समय पहले ही, और चूंकि पहले मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ होते थे नहीं, तो उनको पता नहीं होता है कि इस समय इंडिया में शासन व्यवस्था बदल चुकी है या शासक बदल चुका है। तो वो जो पत्र लेके आते हैं जेम्स प्रथम का, वो होता है अकबर के नाम का। और इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो हेक्टर नामक जहाज से आए थे, और 5 वर्ष तक इंडिया में अपना डिस्टर्ब के लिए खेद है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत में आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या था, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। तो इन पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हमने ये जो पूरा नोट्स बनाया है, ये पूरा का पूरा नोट्स ही आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक नोट्स के फॉर्मेट में या फिर मेरे वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे, तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो देखेंगे कि 1608 में आता है और 1613 तक, यानी कि 5 वर्षों तक वो इंडिया में रहा। इस बीच उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि जब वो जहांगीर के दरबार में आता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो जहांगीर से बात करता है फारसी भाषा में और तुर्की भाषा में। चूंकि उसके बात करने के तरीके से जहांगीर काफी प्रभावित होता है, और वो सूरत में व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति 1608 में प्रदान कर देता है, और फैक्ट्री बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 1609-10 में कुछ आपसी मतभेद के कारण यहाँ पे जहांगीर उनका कंपनी बनाने का कार्य रुकवा देता है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि फिर क्या करते हैं, अंग्रेज की आ जाते हैं मसूलीपट्टनम में, और यहाँ पे आके वो 1611 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं।
लेकिन इस बीच एक घटना घटती है कि 1612 ईस्वी में सावली का युद्ध होता है, जो कि अंग्रेजों और पुर्तगीजों के बीच होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने काफी बुरी तरह से पुर्तगालियों को हरा दिया। और इसको देखते हुए जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। उसे लगा कि नहीं, कोई और शक्ति है जो पुर्तगीजों को रोक सकती है, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि पुर्तगालियों ने काफी मतलब बड़े भूभाग पे अधिकार कर लिया था और वो पानी वाले रास्ते पे अपना अधिकार जमा लिए थे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि उन्होंने यहाँ पे परमिट लेना अनिवार्य कर दिया था, चाहे वो अकबर हो या फिर अकबर के आने के बाद जहांगीर हो। तो जहांगीर को लगा कि कोई है जो टक्कर देने वाला आ गया है पुर्तगीजों को, तो उसने अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति पुनः प्रदान कर दी। और जो 1612 में फैक्ट्री बनना पुनः प्रारंभ हुआ और 1613 में बन के कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जहांगीर ने फैक्ट्री बनाने की अनुमति किस वर्ष दी थी। तो जहांगीर ने 1608 ईस्वी में फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो दी थी, लेकिन बीच में काम रुक जाने के कारण ये फैक्ट्री टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई और उस बीच अंग्रेजों ने जाके मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना कर ली। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो स्थापित तो 1608 में ही स्टार्ट कर दी थी, तो आप लोग सूरत ही आंसर करेंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पे बन के कंप्लीट हुई, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो मसूलीपट्टनम, जहाँ पे 1611 में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो सूरत में फैक्ट्री बन के 1613 में तैयार हुई थी, वहाँ थॉमस एडवर्ड को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सूरत में जो फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी, वहाँ का अध्यक्ष किसको बनाया था। तो थॉमस एडवर्ड को वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद जो सावली का युद्ध हुआ था, उसमें यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सावली के युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई किसने की थी। तो कैप्टन वेस्ट ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था और काफी बड़ी सफलता दिलाई थी, जिससे प्रभावित होकर के ही और जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक जो फैक्ट्री रुकी हुई थी, उस निर्माणाधीन कार्य को पुनः निर्माण करने की आज्ञा प्रदान कर दी।